हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आइए, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज का टॉपिक है आपका कैपेसिटर। तो है पैरेलल ही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, लेकिन उसमें एयर या वैक्यूम था इस तरह। लेकिन इसमें कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक, इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया जाता है तो क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सबसे पहले हमने आपको इससे पहले भी पढ़ाया था डाई इलेक्ट्रिक कि व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक है क्या चीज। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या यह कंडक्टर है? कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है, डक्टर है। ये सारे मटेरियल हैं जो सॉलिड होते हैं। कंडक्टर है नहीं, इंसुलेटर है वो भी नहीं, सेमी कंडक्टर है वो भी नहीं। तो है क्या चीज? ये चौथा तरह का मटेरियल है। इस मटेरियल में डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नहीं होता है। मैंने डाई इलेक्ट्रिक पिछले वीडियो में पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो पर जाकर उसे देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा उस वीडियो का, उसको देखें कि डाई इलेक्ट्रिक क्या है। तो डाई इलेक्ट्रिक, इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता, डू नॉट फ्लो चार्ज, बट 100 इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये अजीबोगरीब ये मटेरियल, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर देता है। तो आइए इसमें हम एक डाई इलेक्ट्रिक, इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं। डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वी कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उज एरिया ऑफ प्लेट, इस दोनों प्लेट का एरिया कितना है? ए, इसका भी ए, ठीक है। ऑफ चार्ज प्लस क्यू, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू चार्ज है, देख रहे हो आप, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, इसके डी डिस्टेंस पर दोनों का डिस्टेंस, दोनों के बीच में क्या है? डी है। दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है? डी है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, ठीक है। ए डाई इलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस टी, एक डाई इलेक्ट्रिक, यह डाई इलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस कितना है, यह कितनी मोटाई है इसकी? टी मोटाई का हमने डाल दिया थिकनेस, ठीक है। अब डाई इलेक्ट्रिक, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड शो होता है पॉजिटिव, ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है, क्योंकि ये देखिए इसमें क्या होता है? पोलराइजेशन, ये निगेटिव पोलराइज हो जाता है, पोलराइज्ड, पॉजिटिव निगेटिव, तो पोलराइज हो जाता है। ये नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। अब देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, सारे पॉजिटिव इस पे आ जाते हैं, नेगेटिव यहाँ यहाँ, और सारे पॉजिटिव यहाँ आ गए। अब देखिए दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव इधर, पॉजिटिव से निगेटिव इधर, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाता है? सेम। ए क्या है?
एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट, ठीक है, प्लस माइनस क्यू क्या है, चार्ज ऑफ ईच प्लेट, ठीक है, चार्ज ऑफ ईच प्लेट। ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये है डाई इलेक्ट्रिक। ओके, यहां तक तो आपने देखा। अब एक चीज और देखिए, इसमें इस चार्ज पर दोनों पर क्या होगा, सिग्मा, और यहाँ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा क्या है, प्लस माइनस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा बराबर क्या होता है, आप ये भी जानते हो, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा, सिग्मा कितना होता है, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको हम रब कर देते हैं, इससे तो मतलब है नहीं, चलो, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखिए यह दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, एक E1 और E2। इससे पहले आप देखो कि we know that C is equal to A by D एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कब, इन वैक्यूम होगा। और यही सी जब मैंने डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया, एक मीडियम डाल दिया, तो एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, और एक ये क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट और ई आर। कब, विथ डाई इलेक्ट्रिक होगा या नहीं होगा, बोलिए। चूंकि C इज इक्वल टू Q अपॉन V, कैपेसिटेंस इतना होता है, ये तो हम जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें दो एरिया है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा एरिया है जिसमें डाई इलेक्ट्रिक है, और एक ऐसा एरिया है जहां डाई इलेक्ट्रिक नहीं है ना। तो हम निकालते हैं कि द एरिया between two plate, area between two plate where no dielectric, जहां पर डाई इलेक्ट्रिक नहीं है वो क्षेत्र कितना होगा। आप ये बताओ ध्यान से, इधर इधर इधर, यहां यहां इधर देखो, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना, डी, डिस्टेंस कितना, डी, यह एरिया कितना होगा, ये डी। और डाई इलेक्ट्रिक कितना में है, इसका यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, टी, थिकनेस टी है, ठीक माना है, मान लिया थिकनेस टी है। तो यहां से यहां तक जब डी और यहां से यहां तक ये डाई इलेक्ट्रिक टी, अगर उसको हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो वही एरिया ना बचेगा जहां डाई इलेक्ट्रिक नहीं है। तो डी माइनस टी होगा या नहीं होगा, बोलिए। बट हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक इस एरिया में और एक फ्री एरिया में, जहां डाई इलेक्ट्रिक है उसका और जहां डाई इलेक्ट्रिक नहीं है वहां का, दो को निकालेंगे। तो E1 कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट,
ये तो पहले से आप पढ़े हैं, पिछले वीडियो में भी हमने आपको पढ़ाया था। E1 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है या नहीं, जल्दी बताओ। अरे यार ये प्लेट के द्वारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ाया था कि एक प्लेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो पहले सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो एक इसके लिए और एक इसके लिए, एक किसके लिए, इसके लिए और एक इसके लिए, तो प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दो गो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, दोनों का क्या होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा कट गया, क्या बचा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E1 फ्री स्पेस के लिए, जो फ्री स्पेस है जहां डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, तो यहां पे सिग्मा इज इक्वल टू कितना, Q बाई A होगा, Q अपॉन A, और ये एप्सिलॉन नॉट, ये E1 निकल गया। ठीक है, ये निकला E1, कोई दिक्कत, निकल गया, देख लिए, नोट कर लो, नोट करो इसको, चलो नोट कर लिया, इसको रब कर देते हैं हम यहाँ, नोट कर लिया, चलो अब देख, अब वह एरिया है ना, एरिया बिटवीन टू प्लेट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, वह क्षेत्र, एरिया, वह क्षेत्र जहां पर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा यार, डाई इलेक्ट्रिक ना, डाई इलेक्ट्रिक प्रेजेंट, जहां पे डाई इलेक्ट्रिक प्रेजेंट है वह एरिया कितना है ये बताओ, बोलिए वह एरिया कितना है, बोलो 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 फटाफट, देख के बताओ, सोचो क्या होगा, बोलो। अरे यार एरिया यह कितना है, चलो एरिया मत निकालो, हटाओ, यहाँ छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर डाई इलेक्ट्रिक प्रेजेंट, जहां डाई इलेक्ट्रिक प्रेजेंट है वहां पे क्या होता है, आप हमेशा याद रखिए कि वह होगा E2, एक को तो हम E माना, जहां पे फ्री स्पेस था, ये देखिए जहां फ्री स्पेस था उसको E1 माने हम, और जहां डाई इलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, डाई इलेक्ट्रिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है, शो होता है, इस तो उसको हम मान लिया E2। यह होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्री स्पेस का 1/k गुना, K गुना 1/k गुना, K क्या है, एक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K क्या है, K डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहां नोट कर लीजिएगा। एनी डाई इलेक्ट्रिक प्लेस्ड in electric field then E बराबर 1 बाई E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड था का मल्टीप्लाइड 1 बाई के गुना होता है। ये याद रखिएगा कि फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाई इलेक्ट्रिक को रखने पर उसका 1/k
गुना हो जाता है। E2 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 अपॉन के। तो E2 इज इक्वल टू कितना, E1 कितना, E1 Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, है ना, या नहीं है, अब बटा के। चलो नोट कर लो, नोट करो इसे, फटाफट नोट करो। तुम्हारी नजरों में हमने देखा वफा की चाहत, रब कर दे, मिटा दे, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। आ जाओ, अब आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देख लिया। एक रिलेशन आपने देखा था कि dv बाई dr, E इज इक्वल टू dv बाई dr, पढ़े थे, यानी v बाई, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, बोलिए। तो यहाँ पे हटाइए, E इज इक्वल टू v बाई r, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, ई आर होगा, v इज इक्वल टू ई आर। तो यहाँ लिखिए वी नो दैट v इज इक्वल टू ई इंटू डी आर, होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 था तो पोटेंशियल भी V1 और V2 होगा, ठीक है, यानी पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड 1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, E इंटू डी आर, E1 इंटू डी आर। तो V1 इज इक्वल टू कितना, E1 इंटू डी आर। तो बताइए E1 कितना, E1 माइनस डी आर, यानी डिस्टेंस E1 का डिस्टेंस कितना था, ये बताइए। E1 कौन था, फ्री स्पेस के लिए हमने डिस्टेंस एरिया क्या निकाला था, D माइनस टी, यानी पूरे में से इस थिकनेस को घटा दिए तो फ्री स्पेस निकल गया। तो क्या होगा, बोलिए, इंटू E1 इंटू डी माइनस टी। अब E1 कितना, इससे पहले अभी हम E1 निकाले थे, कितना निकाले थे, बोलिए, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी होगा। ये V1 निकल गया, निकला या नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ओके, ठीक है। ये निकला था या नहीं निकला था। अब आ जाओ V2 ड्यू टू E2, उसी तरह V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू डी आर, E2 इंटू डी आर। तो E2 कितना निकला था ये बताओ, E2 कितना निकला था, अब ये इससे पहले हमने निकाला था E2, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू डी आर, डिस्टेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। E2 किसके लिए था, यह डाई इलेक्ट्रिक के लिए, E1 किसके लिए था, इसके फ्री स्पेस के लिए। अगर ये नहीं होता डाई इलेक्ट्रिक तब, तो E2 कौन, E2 डी आर कितना, इसका थिकनेस जो है यही ना होगा, T क्या होगा, मल्टीप्लाइड T, इसका डिस्टेंस कितना, T, इस पूरे डिस्टेंस D में से T को घटाए थे तब तो ये फ्री वाला निकला था। इसको हम मान लिया इक्वेशन 2, हो गया इक्वेशन। अब बताइए कि टोटल पोटेंशियल कितना होगा। अरे यार, टोटल पोटेंशियल फ्री स्पेस प्लस इसका डाई इलेक्ट्रिक, तो क्या होगा, V1 प्लस V2, ठीक है। अब लीजिए दोनों को हम जोड़ देते हैं। V1 कितना, चलिए बोलिए, V1 कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ये कितना,
Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K इंटू T। टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2, ये नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है या नहीं? चलिए देखें, चलो दिख रहा है, दिख रहा है मेरे सामने। चलिए देखिए, ये टोटल पोटेंशियल को भी मान लीजिए भी। अब ये बताओ, आप जानते हो हमको निकालना क्या है? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V होता है या नहीं? सभी जानते हो? हैं? नहीं जानते हो तो जाके घास चलो। C इज इक्वल टू Q अपॉन V कितना निकला टोटल? ये Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K इंटू T। अब हम करते हैं क्या? Q A बटा Q कॉमन आउट बटा A एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन आउट कर लेते हैं। क्या बचेगा? D माइनस T प्लस ये तो बाहर आ गया K बाई T अपॉन K, यही बचा ना। Q से Q कैंसिल कर दो, ये ऊपर चला जाएगा। क्या होगा? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। ओके, यही हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। एक बार फिर से देख लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटेंस हम जानते हैं, पहले से निकाले हुए हैं, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें एक डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया, फ्री स्पेस कौन बचता है? D माइनस T, फ्री स्पेस। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये पोलराइजेशन के कारण यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखिए, पोलराइजेशन में इसका निगेटिव इधर और इसका पॉजिटिव उधर, पॉजिटिव से निगेटिव दोनों का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E1 प्लस E2। तो E1 और E2 हमने निकाल लिया। E इज इक्वल टू क्या होता है? E1 और E2, बोलिए E1 और E2 कितना होगा? हमने आपको निकाल के पहले ही दे दिया था। E1 कितना? देखिए यहाँ, यही ना निकाले थे E1, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड DR। ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हुआ डिस्टेंस, ठीक है। अब हम चूंकि हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है? C इज इक्वल टू Q बाई V। तो अगर हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो V इज इक्वल टू, इसका एक संबंध हमने आपको पहले भी बताया था कि dV बाई dr इज इक्वल टू E, है ना। तो E dV बराबर क्या होगा? E मल्टीप्लाइड dr। V1, चूंकि जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी दो होगा, तो V1 ड्यू टू E1, अब V2 ड्यू टू E2। इसके लिए क्या हो गया? E2, इसके लिए क्या हो जाएगा? फ्री स्पेस के लिए E1, ठीक है। E1 हमने निकाल दिया था, तो V1 और V2 निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया, इसको कॉमन आउट कर दिया। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल। तब तक अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और इसको लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए